बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंची। इलेक्शन के अल्तवा का खदशा पैदा हुआ, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया। रात में अदालत खुली, अदालत ने फैसला दिया। अदालत ने तमाम शकूक व शुबहात की गर्द को साफ कर दिया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन होंगे, हर सूरत होंगे, वक्त पर होंगे, जैसे वो कहते हैं वैसे ही होंगे, और जो रास्ते में रुकावट बनेगा उसे तौहीन अदालत का नोटिस दिया जाएगा। 12 अब इलेक्शन वाजे हैं। बात करेंगे सोहेल वड़ाई साहब से मुल्क के तमाम सियासी मामलात के ऊपर, चाहे फिर वो मियां नवाज शरीफ से जुड़े हों, बिलावल भुट्टो साहब से जुड़े हों या भुट्टो साहब के केस से जुड़े हों। तमाम ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पंजाब की बात भी करेंगे कि मरकजी पंजाब की क्या सूरत हाल है, कौन जीत सकेगा। इलेक्शन के दिन जिस तरह जरदारी साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशंस को मैनेज करने की सलाहियत किसी किसी के पास होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बल्ले के निशान पे या बल्ले के बगैर लड़ती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ साथ बात करेंगे दो अजीम सानियात की, ऐसे सानियात की कि जो हमारे सीने पे किसी जख्म की तरह आज भी ताज़ा हैं। 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, उसका भी तस्करा करेंगे। और साथ साथ 16 दिसंबर का वो वाकया कि जब मासूम बच्चों को वैशियों ने कत्ल कर दिया, वैशी दुश्मन ने कत्ल कर दिया, बच्चों से लड़ने की कोशिश की, बच्चों को मारने की कोशिश की, आज भी याद है, आज भी दुख होता है, आज भी जख्म हरा है। तस्करा करेंगे 16 दिसंबर 2014 का, 16 दिसंबर 1971 का और इसके साथ साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल का। बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाई साहब सर आपके वक्त का। सोहेल साहब, कमज़ोर हिकमत अमली, सियासी नापुख्तगी या कोई गलती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर लाहौर हाई कोर्ट गई क्यों थी? आपका तजिया क्या है, तबसरा क्या है? मेरा ख्याल है वो गए तो इसलिए थे कि भाई कोई शायद ये फैसला हो जाए कि जी ब्यूरोक्रेसी के जो है आरओज नहीं लगेंगे, लेकिन उल्टी पड़ गई। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ये तो चाहती है कि इलेक्शन हो, उनके फ़ायदे में है कि इलेक्शन हो, वो तो बड़ी देर से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला उल्टा पड़ गया। और अगर सुप्रीम कोर्ट मदद को ना आती तो कल को इलेक्शन के अल्तवा का ये एक जवाब बन सकता था ये फैसला, और यही इल्ज़ाम लगता कि पीटीआई ने किया है। तो ये अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आई और उन्होंने एक अटल फैसला कर दिया और सारी अफवाहें ख़त्म हो गई और अब इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। अब सिर्फ एक ही चीज़ इलेक्शन को रोक सकती है और वो है कि कोई नया पीसीओ आए, कोई नया मार्शल लॉ आए, और ज़ाहिर है उसका कोई इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अच्छा सोहेल साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर हाई कोर्ट जाना, आपको लगता है कि मेरिट पर उनका एतराज़ था, वाकई जो ब्यूरोक्रेसी है उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर सकती है, या उनको एक शक है कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयों में 16 एमपीओ 3 एमपीओ के अंदर ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, तो यही जो है वो हमें इलेक्शन के अंदर भी तंग करेगी? नहीं, देखिए, एक तो ये ज़ाहिर है उनका नुक्ता नज़र है और इसमें कुछ ना कुछ दम है, इसमें हकीकत है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो सोचे ना कि फ़र्ज़ करे अदलिया तो पहले कह चुकी है कि हमने अपने जज नहीं देने, और उन्होंने जब दिए जज, सेशन जज दिए, तो उन पे इल्ज़ाम लग गया कि जी ये आरओज़ का इलेक्शन था। लेकिन 2018 का इलेक्शन जिसमें इमरान खान जीते हैं उसमें भी तो यही ब्यूरोक्रेसी थी ना। तो अगर पिछली दफ़ा यही ब्यूरोक्रेसी थी तो इस दफ़ा भी यही ब्यूरोक्रेसी है, चंद चेहरे बदल गए होंगे वगरना वही लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अदारों पर एतमाद करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पर, आरओज़ पर, और मासवा है प्रूवन अदरवाइज, जब तक कि कोई शख्स जो है वो गलत साबित नहीं होता खुद उसका कंडक्ट, उस वक्त तक उस पर एतमाद करना चाहिए। सोहेल साहब, 2018 के इलेक्शन में आपने कहा ब्यूरोक्रेसी थी, तो क्या ब्यूरोक्रेसी की 2018 में अफाल देखते हुए तो तहरीक इंसाफ को ये नहीं लगता था कि अगर अब भी वही हुए तो वही किसी और के लिए ना कर दें जो हमारे लिए किया था? नहीं, देखिए, जो इलेक्शन का कंडक्ट था ना, मेरा ये बड़ी देर से यकीन है कि इलेक्शन डे पे नहीं कुछ होता, जो भी होता है ये इलेक्शन प्री पोल रिगिंग होती है। और प्री पोल रिगिंग क्या होती है कि उसमें कैंडिडेट्स को तोड़ा जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो है नई लॉबिंग की जाती है, नई ग्रुपिंग की जाती है, नए जोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, दूसरों को मुखालिफ को डराया जाता है, मुकदमात बनाए जाते हैं, ये सारा कुछ प्री पोल रिगिंग है। पोलिंग डे पे आमतौर पर कुछ करना है भी मुश्किल और होता भी कुछ नहीं है। अच्छा, कितना गैर मामूली था सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरह से कल रात तक हमने प्रोसीडिंग देखी, ये पाकिस्तान की तारीख अगर पूरी आप देखें, इलेक्शन की तारीख देखें, तो इतनी आपको कभी नजर आया कि सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा जो है वो पुख्ता हो इस अमल के ऊपर के इलेक्शन उन्होंने करवाने? मेरा ख्याल है कि इसको तो वेलकम ही करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है।
कि आइन के कस्टोडियन भी तो सुप्रीम कोर्ट है, आइन की तशरीह भी तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी होती है, आइन की हिफाजत भी सुप्रीम कोर्ट ने और जजेस ने करनी होती है। तो अगर वो मैदान में आए हैं और उन्होंने आके ये एक्शन लिया है तो उनका ये हक भी बनता था। सुहेल साहब, आपने कॉलम लिखा था जिसके बाद वो तमाम लोग भी गुफ्तगू शुरू हो गए थे कि जो काजी फायद ईसा साहब के एक हुक्म की वजह से अपनी बेगम से बात करने से भी घबरा रहे थे। तो आपके ज़हन में क्या शुबहात ऐसे पैदा उस वक्त हुए थे जो आपको क्लियर महसूस होते हैं, या आप अब भी उन्हीं शुबहात की लकीर के गिर्द घूम रहे हैं? नहीं, देखें, वो मेरे शुबहात किस हद तक सही थे आपने देखा कि हाई कोर्ट के फैसले तक वो आए, किस तरह लीडरों ने बयानात दिए, किस तरह से मूवमेंट हो रही थी, तो वो शुबा तो था। देखें, एक हमारे यहाँ मीडिया में एक टर्म है, उसको कहते हैं एक्सपोजे। एक्सपोजे ये होता है कि आप कोई चीज़ जो है वो डाइवल्ज करते हैं, रिवील करते हैं, उसकी खबर बनाते हैं या अफवाह के तौर पे उसका जिक्र करते हैं। तो मकसद क्या होता है कि वो चीज़ रुक जाए, उसको एक्सपोजे कहते हैं। मतलब मुझे याद है कि मैं बड़े अवाइल अपने कैरियर में मैंने एक खबर दी, मुझे उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे चौधरी मुमताज़ हुसैन, उन्होंने बुला के खुफिया तौर पे बताया कि रेस कोर्स के अंदर जो है एक 5 स्टार होटल बनाने की तजवीज़ है, तो ये बनना नहीं चाहिए, ये तो आम लोगों के लिए सैरगाह है। तो मैंने ये खबर दी तो उसका इतना रद्द अमल आया कि वो रुक गया। तो अब भी इसका मकसद ये था कि रद्द अमल आए और वो रुक जाए, और ऐसा ही हुआ। अच्छा सुहेल साहब, इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, इससे पहले 2018 में मियां नवाज शरीफ जेल में मौजूद थे। अगर मुश्तरकात तलाश करें तो आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जो दोनों में मुश्तरक हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग हैं? देखें जी, ये तो बिल्कुल सही है कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ जेल में थे। मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जा चुका था। मियां नवाज शरीफ अभी इमरान खान को नाअहल नहीं करार दिया गया, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और उस वक्त जो थी अदलिया जो थी वो खिलाफ फैसले दे रही थी नवाज शरीफ के खिलाफ। अब ऐसा लगता है कि अदलिया जो है इमरान खान के खिलाफ फैसले दे रही है। उस वक्त की मुक्तदरा जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ थी, आज की मुक्तदरा इमरान खान के खिलाफ है। तो बहुत सारे मुश्तरकात हैं, लेकिन अफसोस ये है कि दोनों की सोच एक नहीं है। अफसोस ये है कि दोनों अब भी ये नहीं सोचते कि हमें एक सोच पैदा करनी चाहिए, और वो सोच क्या है, पॉलिटिकल कंसेंसस, कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के इस रास्ते को तलाश करें ताकि कोई विक्टिम ना बने। उस वक्त इमरान खान इस बात के हामी थे कि नवाज शरीफ को तुम दो, नवाज शरीफ को जो मर्जी है आप सजाएं दे, पे खुश हो रहे थे तहरीक इंसाफ वाले। आज जो है नून वाले खुश हो रहे हैं। उस वक्त पीटीआई वाले गलत थे, आज नून वाले गलत हैं। तो मैं तो यही कहूँगा। लेकिन सुहेल साहब, क्या यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इमरान खान साहब का कंडक्ट, पॉलिटिकल कंडक्ट, वो भी कुछ सवालिया निशान नहीं लेके आता कि वो आज के दिन तक, मेरी पिछले हफ्ते बात हुई, लतीफ़ खोसा साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा मेरी मुलाकात हुई है, मैंने कहा खान साहब में कोई फ़र्क आया है क्या? खान साहब तैयार हैं इस उम्र के ऊपर कि अब पॉलिटिकल लोगों के साथ भी बैठा जा सकता है? और हवाला वही बनता है कि जो मुझे याद है मैं कवर करने के लिए लॉन्ग मार्च मौजूद था, तो खान साहब ने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि जी मैं उससे मिलूंगा कि जो फैसलों की ताकत रखता है, मैं बूट पॉलिश शहबाज शरीफ से क्यों बातचीत करूं? तो ये सारी सूरत हाल में आप नहीं समझते कि खान साहब ने भी कहीं पर अपने आप को बदला नहीं है, सीखा नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो उन लोगों में शामिल हूं जो बार बार खान साहब को जाके ये कहते रहे। आप ऑन रिकॉर्ड है, ये हमारा जाना भी, उनसे ये बात भी करना कि आप पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन करें, आप पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करें, और उनका ये जवाब भी ऑन रिकॉर्ड है कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। हमने ये भी कहा कि आप इनके साथ नहीं बैठते तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ जाएं। उन्होंने कहा मैं एस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात नहीं करती। मैंने उन्हें हंसते हुए कहा था कि आप एकतरफा तौर पर CBMs करने शुरू कर दें। वो भी उन्होंने नहीं किए, और फिर 9 मई का वाक़या हो गया। तो जाहिर है उनकी इसमें गलतियां तो मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज वो इस स्टेज पे पहुंचे हैं। हर शख्स की गलतियां तो मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि ये जो रिवेंज सर्कल है या रिवेंज का जो साइकिल है, इसको कहीं तो रुकना है। आज अगर नवाज शरीफ ने नहीं रोका तो कल इमरान खान को रोकना पड़ेगा, कल आने वाली मुक्तदरा को रोकना पड़ेगा। तो देखें, कहीं ना कहीं तो अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो कहीं ना कहीं तो आपको रिकन्सिलिएशन शुरू करनी पड़ेगी।
अच्छा, आपने आज कॉलम बड़ा संगीन लिखा है सोहेल साहब। संगीन में उसको इस सूरत में कहूँगा कि उसमें अदलिया के कुछ मामलात के ऊपर आपने बड़ी नुक्ताचीनी की है, तनकीद की है, या उनको कहें कि उनको बरहना किया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको नहीं लगता कि पूरे निज़ाम इंसाफ के अंदर भी कहीं पर अपने एहतसाब की भी ज़रूरत है, उन तमाम लोगों के एहतसाब की ज़रूरत है जो किसी न किसी जगह हिस्सा बने किसी इंतकाम का, सियासी तब्दीली का? बिल्कुल जी। देखें, जजेस ने जो आर्टिकल 209 है इसकी हैसियत ही ख़त्म कर दी है, और जो करोड़ों लोगों का जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको तो 3 जज 5 जज बैठ के निकाल देते हैं, और जो जज जो नॉमिनेटेड जजेस हैं उनको निकालना इतना मुश्किल हो गया है। तो भाई आइन के मुताबिक चलें। आइन में प्राइम मिनिस्टर को निकालने का तरीका तहरीक अदम एतमाद है या उसका इस्तीफा है। ये तरीका कहीं नहीं लिखा कि जज बैठ के उसको निकाल दे, और जज को निकालने का तरीका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसके मुताबिक चलें। तो ये जो पावर गेम जो है इसमें जजेस ने, और जिस तरह किसी ज़माने में मुक्तदरा नहीं या फौज ने अपने आप को ताकतवर कर लिया था, अब जजों ने भी अपने आप को जो है इतना मील लॉर्ड्स ने ताकतवर कर लिया है कि कोई उनकी तरफ उंगली भी ना उठा सके। तो मियाँ साहब की जो तेजी के साथ मुकदमा से बरियत है, इसको भी आप शक की निगाह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये एक प्रोसेस था, पहले इंतकाम हुआ तो अब इंतकाम ने किसी मौके पे जाके जवाल नहीं होता है उसको? नहीं, जाहिर है जी, ये तो अच्छी बात है कि जो उनके साथ ज्यादतियां हुई थी वो ठीक हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी और के साथ ज्यादतियां कर दें ये भी मुनासिब नहीं है। कि पहले नवाज शरीफ के साथ ज्यादतियां होती रहीं, अब उनका बदावा हो रहा है, तो साथ साथ इमरान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इसका फिर बदावा कौन करेगा? सोहेल साहब, एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद सियासी मामलात की तरफ भी सोहेल उड़ाई साहब से तबसरा लेंगे, तज्जिया लेंगे एक ब्रेक के बाद।